हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं सम्राट अशोक यादव, फाउंडर डायरेक्टर CSIR पॉइंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज और साइंस वर्ल्ड प्रयागराज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो मैं PG का फॉर्म आ गया है, का एप्लीकेशन फिल हो रहा है और उसका एग्जाम मार्च के आपका मिड मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है। अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग आपकी डेट है। आज स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं PG बायोलॉजी के बारे में। PG बायोलॉजी में जानते हैं 5 कोर्स होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा? बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, PG लाइफ साइंस हो जाएगा, PG बायोलॉजी हो जाएगा, PG आपका जूलॉजी हो जाएगा, PG आपका बॉटनी हो जाएगा। तो इन तो हमारी ये 5 इंपॉर्टेंट कोर्स का सिलेबस क्या होता है, इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इनके नंबर की इनकी मार्किंग होती है, कितना माइनस मार्किंग होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बायोलॉजी से रिलेटेड बच्चे एग्जाम देने वाले हैं अभी इस मार्च में, या फिर वो बच्चे जो ईयर में हैं, अभी थर्ड ईयर में जाएंगे और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक डिटेल में इंफॉर्मेशन हो सके। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं CUT के बारे में। आप एक बात जानते हैं कि PG होता है, कौन करवाता है? NT करवाता है। ये बात तो आपको, दूसरी बात ये होता है कि PG एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम को के बाद आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज और जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं फाइंड किया हुआ है, आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन। अब हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में आपका दिया गया है। इसको करवाएगा कौन? कौन एग्जाम करवा रहा है? आपका NTA करवा रहा है। और ये जो एग्जाम होगा वो CT मोड पे होगा, आप सभी लोग जानते हैं। ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होता है, ये भी आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अगर हम लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो हमने आपको बताया ये कैसे होगा। CBT आपका मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना, ये सबको इन्फॉर्मेशन है, बात नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर हम लोग बात करते हैं, आप जानते हैं कि PG होता है वो क्या हो जाएगा? आपका बाइलिंगुअल होता है ना। PG का काम होता है क्या होता है? आपका बाइलिंगुअल होता है। सेट क्या हो जाएगा आपका? ये इंग्लिश में भी होगा और क्या हो जाएगा आपका? हिंदी में भी होगा ना। ये इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं, एक तो देखो सबसे बड़ी एग्जाम बात होती है, आप जानते हैं ना कि CUT PG में 2 पेपर होता है। क्या हो जाएगा? PG में क्या हो जाएगा? आपका 2 पेपर होता है। और 2 पेपर में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका पार्ट 1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका पार्ट A हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पार्ट B हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका? पार्ट B हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, पार्ट M कितने के? 25 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट B क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर आपको PG लाइफ साइंस देना है, लाइफ साइंस का सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री देना है तो बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर आपको जूलॉजी देना है तो जूलॉजी का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। मतलब इसी तरीके से आप जिस कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं का जो सिलेबस होगा उससे क्या होगा? आपका क्वेश्चन आएगा किसमें? आपका पार्ट बी में। और कितने क्वेश्चन होंगे? ये होंगे आपके 75 क्वेश्चन। कितने हो जाएंगे आपके? 75 क्वेश्चन। अच्छा, कुछ इसको बताने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए और आसान हो जाएगा ना। अगर हम लोग बात करते हैं के बारे में, क्या हो जाएगा? अगर हम लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, मोड की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका इंग्लिश में भी होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा? इंग्लिश में भी होगा और इंग्लिश एंड भी दोनों बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो बात ये होती है कि अगर हम लोग पेपर के पैटर्न की बात करते हैं ना, बात करते हैं हम लोग पेपर के पैटर्न की बात करते हैं, तो सेक्शन में डिवाइड होता है ना। जाएगा आपका सेक्शन ए हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? सेक्शन जाएगा। सेक्शन ए जो होता है ना, सेक्शन ए होता है, क्या होंगे आपके? 5 क्वेश्चन। और ये जो 25 क्वेश्चन होते कॉमन होते हैं ना, इसमें जैसे क्या हो जाएगा? इसमें आपका जैसे आपका जनरल इंग्लिश आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? जनरल इंग्लिश आ जाएगा। इसके साथ साथ आपके कुछ एप्टीट्यूड आ जाएंगे।
कुछ आपके मैथ के क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा हमारा 25। और ये कितने नंबर का होता है, ये आपका जो है 4 नंबर का होता है, मतलब 25 क्वेश्चन। और कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, है ना, सही बात है। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी टोटल सब्जेक्ट से आएगा। जैसे मान लीजिए आपको लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस अगर लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके कितने 75 क्वेश्चन। और ये भी कितने आपका 4 नंबर। ये भी आपकी एक बात है। अगर सीयूटी पीजी आपको माइक्रो बायोलॉजी देता है, तो माइक्रो बायोलॉजी का अपना सिलेबस है, उस माइक्रो बायोलॉजी के सिलेबस से कितने आपके 75 आएंगे। इसी तरीके से वाले से जो सिलेबस होगा, बॉटनिक होगा, या जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन कितने नंबर, 4 नंबर की। तो मतलब 25 ये और 75 ये, और दोनों मिला कितना हो गया आपका 100 नंबर हो गया। कितने नंबर हो गया आपका 100 क्वेश्चन हो गया। और ये कितने नंबर के हैं आपके 4 नंबर के हैं। तो मतलब टोटल हमारा कितने का आएगा 400 नंबर का ना। पीजी का एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा आपका 400 नंबर का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये जो एग्जाम होता है ये क्या होगा आपका सीबीटी पैटर्न पे होगा ना। ऐसे होगा आपका सीबीटी पैटर्न पे होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। और दूसरी जो अगली जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप सी पीजी का आप एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम जो देंगे, जिस हिसाब से आपका नंबर आएगा उस हिसाब से क्या होगी आपकी रैंक आएगी। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज, या फिर जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं फाइंड किया हुआ है, आप वहाँ पे एडमिशन आ सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपको जैसे जेएनयू में एग्जाम देना है ना, तो जेएनयू का फॉर्म अलग आता था। बीएचयू में अगर आपको पढ़ना है तो बीएचयू का फॉर्म अलग आता था। डीयू पढ़ना था तो डीयू के लिए आपका एग्जाम अलग होता था। ऐसे करके जितने, ऐसे मान लो आपका हैदराबाद है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ का फॉर्म अलग आता था। तो कहने का मतलब जितने आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटी, सब में क्या होता है अलग अलग आते थे, सब अपने अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराते थे। ये प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट को मतलब उसको अप्लाई करना होता था, वो कई कई 7 8 8 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था, और हर जगह जा जाके एग्जाम देता था। तो उससे क्या होता था, बहुत परेशानियां। अब सबसे अच्छा ये हो गया है कि एक सीयूटी पीजी का आप एग्जाम दीजिए, और उस सीयूटी पीजी आप एक एग्जाम दे देंगे, फिर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपकी जो है यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो उसी के लिए जो है ये आपका सीयूटी पूरा आपका प्रोग्राम है। ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, जो हम बात करना है वो बात करना है, तो हमारे 4 5 आपके हैं, लाइफ साइंस, बायो केमिस्ट्री हो गया, माइक्रो बायोलॉजी हो गया, जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। इनका एक सिलेबस क्या है, थोड़ा सा इनके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान रख लेते हैं। फिर हम लोग जो है, जिससे कि जाए कि अगर कर रहे हैं, पता हो कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं का सिलेबस क्या है, और सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा, तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, इस एग्जाम को थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। अगर हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग किस बात कर लेते हैं, सबसे पहले लाइफ साइंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग लाइफ साइंस की बात कर लेते हैं, क्या होता है उसका कोड होता है ना, जब आप फॉर्म भरेंगे क्या हो जाएगा, ये कोड आपको दिखाई देगा ना, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होगी। अब अगर आप देखिए सिलेबस की बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ये ना, ये क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन होता है आपका 75 क्वेश्चन होता है, ये सब में होगा, ठीक है। और ये आपका बॉटनी में भी होगा, जूलॉजी में भी इतना होगा, आपका बायोकेमिस्ट्री में भी होगा, सब में होगा, माइक्रो बायोलॉजी में भी इतना होगा। और मैंने आपसे कहा है कि 25 किस में हो जाएगा, 25 आपका हो जाता है आपका सेक्शन ए वाला हो जाएगा, जिसमें हमने आपको बताया इंग्लिश होता है, आपका जनरल अवेयरेंस होता है, आपका एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब लाइफ साइंस के थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं, जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। हम लोग लाइफ साइंस सिलेबस की बात करते हैं, देखिए एक तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, हमारी टेक्निक्स क्या हो जाएगा, टेक्निक्स। टेक्निक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। टेक्निक मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायो मालिक्यूल पढ़ते हैं। बायो मालिक्यूल हम लोग क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं, एसिड पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, डीएनए पढ़ते हैं, आरएनए पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, लिपिड पढ़ते हैं, या अलग अलग तरीके हम सेल के बारे में पढ़ते हैं।
सबकी इन्फॉर्मेशन हमें करना है। अब मान लीजिए मैं एक सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल है, उस सेल में ये कह रहे हैं अगर हमें प्रोटीन किसी प्रोटीन को हमें आइडेंटिफ़ाई करना है। कि प्रोटीन को अगर हमें आइडेंटिफ़ाई करना है, ये पता लगाना है कि ये प्रोटीन मान लीजिए एक प्रोटीन कोई भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी आप प्रोटीन के और कह दिया जाए कि आपको जो है अपने टीम से उस प्रोटीन को क्या करना है निकालना है और निकाल करके हमें ये बताना है कि ये प्रोटीन जो है किस किस एसिड से मिलकर बना हुआ है, कितने अमीनो एसिड मिलकर बना हुआ है, मतलब कोई भी प्रोटीन है, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोटीन है, उसको हमें क्या करना है एक्सट्रैक्ट करना है और हमें ये पता लगाना है कि जो आपकी प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नेचर क्या है, ये प्रोटीन जो है वाटर में सॉल्युबल है या वाटर में इनसॉल्युबल है, एक बात। दूसरी बात ये प्रोटीन जो है कितना अमीनो एसिड की बनी हुई है, वो जितने अमीनो एसिड की बनी हुई है, उसमें कौन सा अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, इन सारी चीज़ों को क्या करना है हमें इन्फॉर्मेशन तो अब ऐसे तो नहीं कर पाएँगे। सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें 2 तरीके की टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। एक तो टेक्निक हमें यूज़ करना पड़ेगा कि भई अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू बना हुआ है। टिश्यू तो आपका सेल से ही मिलकर बना हुआ है ना? मिलकर बना हुआ है। सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे उस सेल की जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके हम लोग क्या करेंगे ऑर्गेनेली को सेपरेट करेंगे और ये भी ध्यान देंगे कि भाई जो हम ऑर्गेनेली सेपरेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, हम ऑर्गेनली हमारी ब्रेक ना होने पाए, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो भी ना ब्रेक होने पाए। सपोज दैट हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या है आपका डीएनए है, वो भी ना ब्रेक होने पाए। तो हमें आइसोलेट भी करना है और ये भी ध्यान देना है कि तो आपका डिस्टर्ब ना होने पाए, आपका जो है ब्रेक ना होने पाए। कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूज यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोटीन्स होती हैं को आइसोलेट करने के लिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्रोमैटोग्राफी पढ़ते हैं। क्रोमैटोग्राफी में आपने नाम सुना होगा ना, बहुत सारी क्रोमैटोग्राफी होती है। जैसे आपका पेपर क्रोमैटोग्राफी हो गया, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी हो गया, जिसको हम लोग टीएलसी बोलते हैं। साथ-साथ आपका कॉलम क्रोमैटोग्राफी आपने पढ़ा होगा ना, कॉलम क्रोमैटोग्राफी में आपने क्या पढ़ा होगा? जैसे साइज़ एक्सक्लूसिव पढ़ा होगा आपने, आपने आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी पढ़ा होगा, आपने एफएनटी क्रोमैटोग्राफी पढ़ा होगा। इसी तरीके से आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एचपीएलसी, पीएलसी, ये सब बहुत अच्छे से आता है आपके एग्जाम में और आता ही है, आपको इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है? क्रोमैटोग्राफी हो गया, इसी तरीके से हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया और इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, एचडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं। ये सब क्या करती है प्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड को साइज के बेस पे उनके चार्ज के बेस पे अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे उनको जाता है सेपरेट किया जाता है। इसके लिए क्या होती है बहुत सारी आपकी टेक्निक्स। उसके अलावा आपने क्या किया प्रोटीन को मान लिया आपने आइसोलेट कर लिया, अब प्रोटीन आपकी आइसोलेट हो गई है, अब प्रोटीन आपकी आइसोलेट हो गई है या डीएनए आपका आइसोलेट हो गया है, अब कैसे पता चले कि ये जो है ये कितने अमीनो एसिड का बना हुआ है? इसके लिए क्या होती है आइडेंटिफिकेशन वाली टेक्निक्स होती है, बहुत सारी आपकी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स होती है। मतलब प्रोटीन की प्रॉपर्टी जानना है, न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टी को जानना है, कैसे जानेंगे? जैसे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, माइक्रोस्कोपी हो गया, है ना? लेमिनार एयर फ्लो हो गया, एनएमआर हो गया, है ना? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गया, बहुत सारी आपकी टेक्निक्स हैं, तो हमें क्या करना होगा? जानना होगा। तो ख़ैर आपके एग्ज़ाम में इतना डिटेल नहीं आएगा, बस आपको टेक्निक का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ना? कौन सी टेक्निक आपका सेपरेशन के लिए काम करती है और कौन सी प्रोटीन आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करती है, उनके बारे में हमें जान लेना होगा। कैसे आपका वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती हैं, प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं, क्या-क्या फंक्शंस हैं, क्या-क्या एप्लीकेशन देगा होगा, हो जाएगा ना? ये हमारा क्या हो जाएगा टेक्निक्स हो जाएगा। अच्छा ये जो टेक्निक वाला पोर्शन लगभग हम चाहे माइक्रोबायोलॉजी एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी आएगा, चाहे हम लाइफ साइंस के दें उसमें भी आएगा, बायोकेमिस्ट्री देंगे उसमें भी आएगा, बॉटनी जूलॉजी देंगे सब में आएगा, है ना? क्या होता है कॉमन होता है ना? इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री अब हमारा क्या हो जाएगा अगला क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बात आ जाएगी। क्रोमैटिन मतलब क्या हुआ? आप सभी लोग जानते हैं ना डीएनए, डीएनए क्या है? भाई डीएनए क्या है? हमारा बायोमॉलिक्यूल है। डीएनए कैसे बनेगा तो डिटेल पढ़ना पड़ेगा। भाई डीएनए किससे बना? न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होगा? बेस, शुगर और फॉस्फेट से बना होगा। सही बात है नहीं? अगर हम लोग बेस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? प्यूरिन हो जाएगा और पिरिमिडीन हो जाएगा। प्यूरिन में क्या हो जाएगा? एडेनिन हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं, थाइमिन के स्थान पे जाता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। ये वाली बात हो जाएगी। तो डीएनए कैसे बनेगा? मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा? कैसे डीएनए बनेगा? आप जानते हैं डीएनए के 3 फॉर्म होते हैं, ए, बी और जेड फॉर्म होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
तो आपको पढ़ना होगा। फिर वही डीएनए जो है, अच्छा ये डीएनए कहाँ पे होता है, सेल साइकिल हम लोग पढ़ते हैं ना, सेल साइकिल आप जानते हैं G1 फेज होता है, आप सभी लोग जानते हैं ना, इंटर फेज होता है और है। तो इंटर फेज का जीवन फेज होता है, वहाँ पे क्या होता है आपका डीएनए होता है ना, फिर वो वाला आपका डीएनए कहाँ पे जाएगा, यस फेज में जाता है। यस फेज में क्या होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है, मतलब उसका कॉपी नंबर क्या होता है आपका बढ़ता है ना, के बाद फिर क्या हो जाएगा, उसका कॉपी नंबर बढ़ता है, फिर वही डीएनए जो है फिर क्या होगा, G2 फेज में जाएगा ना। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, G1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ आएगा, यस फेज में। यस फेज में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, क्या करेगा, अपने कॉपी नंबर को बढ़ाएगा, फिर कहाँ जाएगा आपका G2 फेज में। यहीं से क्या होगा, आपका क्रोमैटिन बनना शुरुआत हो जाएगा, मतलब जो डीएनए है ना, क्या होगा, पैक होने का। तो डीएनए क्या होगा, आपका पैक होने लगेगा, वो डीएनए आपका पैक होगा, फिर क्या बनेगा आपका क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन बनने के लिए क्या चाहिए आपको, हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए आपको, हिस्टोन चाहिए। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हमें उसके बारे में भी जानना होगा, उसका नेचर क्या होता है ना, उसके बारे में हमें जानना होगा, कैसे डीएनए को पैक करता है उसके बारे में हमें जानना होगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका क्रोमेटिन बन जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, माइटोसिस फेज स्टार्ट हो जाएगा। माइटोसिस फेज में आपने पढ़ा होगा ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ा होगा, वहाँ पे आपका पूरा क्रोमोसोम बनेगा, फिर पूरी लंबी चौड़ी कहानी होगी आपका, कहाँ पे पूरा सेल साइकिल सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ये वाला हमारा पूरा क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा, क्या होगा आपका, सेंट्रोमियर हो जाएगा, टीलोमर हो जाएगा, जीन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, सारी चीज़ें क्या होती हैं आपका डिटेल बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। मैंने कहा बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 बायोमॉलिक्यूल हो जाएंगे ना, अमीनो एसिड और प्रोटीन, फिर क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड, फिर क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या हो जाएगा आपका लिपिड। तो ये जो हमारे चारों बायोमॉलिक्यूल हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये टाइप क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। और साथ साथ में इनकी मेटाबॉलिज्म ना, मेटाबॉलिज्म जैसे आप जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, पैराक्सिसोमल ऑक्सीडेशन हो गया, इन सारी चीज़ों को है बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है। एंजाइम्स हो गया, उसके बारे में भी हम है। के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, सबसे मॉडर्न चीज बायोलॉजी का जो मॉडर्न एरिया है वो क्या हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, जैसे एक होता है डीएनए का रेप्लिकेशन हमारी बॉडी में होता है ना, एक होता है कि कोई जीन है उसको हम लैब में, ये सारा काम कहाँ होता है, लैब में होता है। जैसे हमने देखा होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नाम सुना है ना, आपने वेक्टर का नाम सुना होगा, तो ये क्या करता है, पीसीआर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तब क्या होता है वहाँ पे आपका यूज होता है। और बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है, और बायोटेक्नोलॉजी पे आपका पूरा एमएससी है, और बड़े बड़े रिसर्च जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग टॉपिक पे हुए हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डीएनए टेक्नोलॉजी हो जाएगा। हम लोग ये हमारा एनिमल में भी होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा, एनिमल टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा ना, जैसे आपने सुना होगा ना आईसीआर में, है ना, कि हाइब्रिड चीजें बनाते हैं, तो हमारी हाइब्रिड चीजें तो सब क्या होती है आपकी, जैसे आपका हाइब्रिड सीड आते हैं ना, सारे हाइब्रिड सीड आ रहे हैं। अब तो क्लोनिंग के थ्रू जो है, क्लोनिंग थ्रू आपके एनिमल भी बन रहे हैं, सब किस हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। ये सारा चीज जो है ना, ये सब में कॉमन है आपका। बायोकेमिस्ट्री आप करेंगे तब भी, लाइफ साइंस करेंगे तब भी, आप माइक्रोबायोलॉजी करेंगे तब भी, आप जूलॉजी करेंगे तब भी, बॉटनी करेंगे तब सब में ये क्या होता है आपका कॉमन सिलेबस होता है ना। इसके साथ साथ आप देखिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लेते हैं। आपका देखो माइक्रोबायोलॉजी है हमारा, माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया किसका बना होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, टाइप क्या होते हैं, होने वाले कौन कौन क्या क्या फायदे होते हैं। बैक्टीरिया ऐसी चीज़ है ना, बैक्टीरिया ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल, ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। अब सारी चीज़ें बात करते हैं, आपका बैक्टीरिया में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग मेंडल की बात करते हैं ना, वगैरह के बारे में बात करते हैं। आपका म्यूटेशन की बात करते हैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं, पेडिग्री की बात करते हैं, आपका रेप्लिकेशन की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, मतलब डीएनए कैसे बने, आरएनए कैसे बने, प्रोटीन कैसे बने, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ बात करते हैं, बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर बात करते हैं ना मॉलिक्यूलर में। तो मॉलिक्यूलर, और देखो दो यूनिट होते हैं, एक मॉलिक्यूलर होते हैं, एक जेनेटिक्स, दोनों मिला के क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो जाएगा ना। ये भी क्या होता है, कॉमन होता है, एग्जाम के लिए कॉमन होता है। अभी तक जो मैं बता रहा हूँ ना, सारे एग्जाम के लिए क्या होगा आपका कॉमन होगा, ठीक है। ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपका प्लांट साइंस आ जाएगा। प्लांट साइंस में जैसे आपका ब्रायोफाइटा जो लोअर बॉटनी होता है ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम,
बेसिक बेसिक हमें जानना होगा, ब्रायो ट्रेडो जिम्नो, तो एलगी फंजाई, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या करेक्टर क्या है, थैलस आर्किटेक्चर क्या है, सारी चीज़ें हमें जानना होगा। प्लांट साइंस इसी तरीके से हमें क्या होना होगा, एनिमल के बारे में जानना होगा। तो एनिमल साइंस में हमें जो है ना आपका ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा कार्ड डेटा के बारे में, कार्ड डेट के बारे में, वो कितने टाइप्स होते हैं, features होते हैं, तो ये एनिमल साइंस जब हम जूलॉजी में पढ़ेंगे, जूलॉजी में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, देखो ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, कॉमन होगा, कॉमन होगा। बट जैसे हम लोग बात करते हैं, जब हम बॉटनी की बात करेंगे ना, तो बॉटनी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ना है, लाइफ साइंस में क्या है, थोड़ा पढ़ना है। लेकिन जब हम बात करेंगे जब हम बॉटनी से देंगे, तो बॉटनी में हमें क्या करना होगा, ब्रायो टेइडो जिम्नो, ना ये टी सारी चीजें अब बहुत डिटेल में पढ़ना होगा ना, अच्छे से पढ़ना होगा। इसी तरीके से हम लोग जब जूलॉजी की बात करते हैं, जूलॉजी में क्या हो जाएगा, हमारा एनिमल है। अब हम लाइफ साइंस वाले में अगर दे रहे हैं, बेसिक पढ़ना होगा। लेकिन जब हम जूलॉजी से देंगे, आपका कार्ड डेटा हो गया, कार्ड डेटा हो गया, के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। उसके साथ साथ हमारा जो है ना, उससे होने वाले जो डिजीज हैं भी हमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पे भी पढ़ना है, हमें लाइफ साइंस में पढ़ना है। बट बात ये है, यहाँ पे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब हम वहाँ भी पढ़ते हैं, जब जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं, क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है ना। देखो ये सारी चीज़ तो कॉमन होती हैं, ये सारी चीज़ें टेक्निक्स हो गया, ये सारी कॉमन होती हैं। यहाँ तक माइक्रोबायोलॉजी तक तो कॉमन होगा, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तक कॉमन होगा। मतलब ये मान चलिए कि आपको ये तो आपके 5-6 आपके यूनिट है ना, ये लगभग लगभग सब में कॉमन होती है। तब आप मान चलिए आपका सिलेबस लगभग 60% क्या होता है, आपका सेम होता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बच्चा जूलॉजी से कर रहा है या जूलॉजी बॉटनी से कर रहा है, तो जूलॉजी ठीक होगा, मतलब लोअर जूलॉजी होगा, लोअर बॉटनी ठीक होगा। लेकिन वो फंस कहाँ जाता है, वो फंस जाता है यहाँ पे, फंस जाता है ना, टेक्निक फंस जाता है, और इनमें फंस जाता है, इन क्या होता है, फंस जाता है, मतलब इसको नहीं कर पाता है। तो हमें अगर सिलेक्शन पाना है, अच्छी जगह सेलेक्ट, टेक्निक्स हो गया, क्रोम या बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, अच्छे से पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा ना। बाकी ये अगर हम लाइफ साइंस में दे रहे हैं, तो इसका हमें बेसिक पढ़ लेना होगा। और अगर हम जूलॉजी में दे रहे हैं, तो एनिमल साइंस वाला हमें जूलॉजी का डिटेल पढ़ना होगा। और बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट साइंस वाला हमें क्या करना होगा, डिटेल पढ़ना होगा। बात तो आपको पता होगा कि अगर हम जूलॉजी में दे रहे हैं, प्लांट साइंस से आएगा, और अगर हम बॉटनी से दे रहे हैं, तो हमारा एनिमल साइंस आएगा ना। इस तरीके से हमारा कवर हो गया ना। लाइफ साइंस के बारे में हमने सीखा है कुछ चीज़, हमने इस बारे में कुछ सीखा है, बॉटनी के बारे में भी क्या सीखा हमने? कि 5-6 यूनिट तो कॉमन है, लेकिन हमारा जो प्लांट साइंस है और एनिमल साइंस है, तो हम लाइफ साइंस में बेसिक पढ़ेंगे। और जब हम इसको हम जूलॉजी और बॉटनी में अगर हमें एग्जाम देना है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे ना, बात हो जाएगी ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा बस हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो गया, लाइफ साइंस। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं, अगला वाला बात कर लेते हैं, अगला वाला बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, हम लोग बॉटनी की बात, ये चलो हम बायोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हो जाएगा ना, बायोकेमिस्ट्री। देखो ये क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री का डिटेल पढ़ना होगा। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है बायोकेमिस्ट्री का ना। फिर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको बताया ना, मेटाबॉलिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें ऑर्गेनिक के बारे में, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखनी होगी। और क्या करना होगा, हमें इनका मेटाबॉलिज्म पढ़ना होगा, बताया ही। सेल बायोलॉजी पढ़ना होगा इसमें। अच्छा देखो, सेल बायोलॉजी लगभग लगभग सब में कॉमन होगा, सेल बायोलॉजी भी ना। जैसे हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं, सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, तमाम सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं ना। देखो सेल थ्योरी क्या हो गया, उससे रिलेटेड देखो जो टेक्निक्स हो जाएंगी आपका। देखो क्या हो जाएगा, सेल साइकिल हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सारी चीज़ें हम है सेल बायोलॉजी पढ़ना होता है। सारे आर्किलीज क्या होते हैं, देखो सिर्फ ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जब अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा ना, अच्छी जगह पे हो जाएगा। देखो एक तो हम बेसिक पढ़ लें, एक होता है हम डिटेल पढ़ लें। थोड़ा सा अगर हम मेहनत करके डिटेल पढ़ लेते हैं, भाई ले क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना। इस तरीके से आप देखिए, फिर देखो यहाँ पे भी आ गया बायोकेमिकल टेक्निक्स, यहाँ पे भी आ गई, वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है ना। बायोमॉलिक्यूल्स है, मैंने आपको बताया ही, बायोमॉलिक्यूल्स आपका अमीनो एसिड हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएनए आरएनए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा। ऐसे करके हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे और देखना होता है बायोकेमिस्ट्री में, न्यूट्रिशन को हमें अलग से पढ़ना होता है। अब देखो यहाँ पे फिर मेटाबॉलिज्म आ गया, मेटाबॉलिज्म भी आपका कॉमन। तो आप देखिए
वही मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा आपको बताया ना, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ना, आपका बीटा ऑक्सीडेशन, पेरोक्सिसो ऑक्सीडेशन ना, क्या साइकिल सब क्या होती हैं, मेटाबॉलिज्म होती है। क्या करेंगे पढ़ेंगे ना, बायोएनर्जेटिक एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी, सेल में मेम्ब्रेन कैसे बनती है, सेल है तो सेल के बाहर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। इस तरीके से हमारा ये जाएगा ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा इसमें, यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप जानते हैं ना, वही आपका इंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगा है ना, नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो जाएगा ना, प्लस इसमें क्या हो जाएगा आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा ना, चीज़ें हैं का 60% सिलेबस लगभग लगभग सेम होता है, 40% में क्या हो जाएगा आपका अलग अलग होते हैं, 40% क्या हो जाएंगे वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अब ऐसे करके देखो माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे भी आ गया है ना, सारी चीज़ें ऐसे करके, हाँ यहाँ पे इम्यूनोलॉजी आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनोलॉजी जो है जैसे हम लोग पढ़ते हैं के बारे में, इम्यूनिटी क्या होता है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ना एंजाइम आ गया, तो एंजाइम तो सब में आएगा, एंजाइम तो लगभग लगभग सब में आएगा, ठीक है। ये वाला आपका काम हो जाए। देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गया, जेनेटिक्स आ गया, वही चीज़ लाइफ साइंस में देखा था, वही चीज़ क्या हो जाएगा आपका इसी में हो जाएगा ना, ये सारी चीज़ें हो जाती है ना। ये तो हमने 2 पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, ज़ूलॉजी के बारे में, और किसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, बॉटनी के सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। एक देखो एक जिज्ञासा आती है कि भाई इतना सिलेबस है ना? इतना सिलेबस है, हम इसको कैसे पढ़ें? डाउट रहता है, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो मैं आपको एक सजेशन दूँगा। सजेशन ये दूँगा, आप जिससे भी पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। देखो, जैसे मान लो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री आप लेनिंजर से पढ़िए, आप पूरी लेनिंजर नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन लेनिंजर का जो होती हैं, आप उससे पढ़िए। आपको मॉलिक्यूलर पढ़ना है, आप वाटसन से पढ़िए, और आप जो है लेनिंजर से पढ़िए। आप इसी तरीके से टॉपिक की क्या होती हैं, अलग-अलग जो है आपके बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक, आप उनको अगर फॉलो करेंगे ना, आपका सिलेक्शन भी अच्छा हो जाएगा, और साथ-साथ में क्या होगा, आप जब एमएससी करेंगे ना, आपको फ़ायदा मिलेगा। जब आप करेंगे तो आपको सीएसआईआर देना है, आपका एक बेस अच्छा तैयार रहेगा, तो आपके लिए सीएसआई जाएगा, और थोड़ी मेहनत एमएससी में आपका जाएगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सिलेबस है, ये नेट पे भी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं मेरे पास ही है, ये आपका सिलेबस जो है नेट पे भी पड़ा हुआ है, आप नेट से भी देना चाहते हैं, लाइफ साइंस देना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी देना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कोचिज़ देना चाहते हैं, बॉटनी देना चाहते हैं, ये आप दीजिए, बट पहले उसका पूरा सिलेबस जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है आप उसको उठाइए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये सब टॉपिक को क्या करिए, आप पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा भी है, लेकिन जब आप कंपटीशन देने जा रहे हो तो ऑल इंडिया के बच्चे बैठेंगे, कि आपकी फाइटिंग जो है अच्छी होगी, क्या करना है अच्छे से। तो एक क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में, एक तो आप खुद से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करिए, या बहुत सारे लोग कोचिंग करवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सरफेस पे करा देते हैं, कि आपको कई बार जानकारी ही नहीं पाती है कि हम जो पढ़ रहे हैं लेवल का है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या हमारे एग्जाम में इसी और लेवल का आएगा, कि जितना पढ़ रहे हैं उतने से कम हो जाएगा। आप ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो कम आएगा, तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप कम पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे ना, क्या हो जाएगा आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये बात हमें क्या करना है, ध्यान देना है। एक चीज देखो, एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो आप खुद उठाइए बुक, सिलेबस उठाइए अपना, अपने स्टैंडर्ड बुक उठाइए, और अपना पढ़ते जाइए, नोट क्या है ना, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं ना, मेरे और मेरी टीम के साथ। जैसे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए ना जाने 400-600 स्टूडेंट तो नेट जा हुए होंगे, ना जाने कितने स्टूडेंट जो है आपका सीयूटी क्वालीफाई किए होंगे, उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं, जेएनयू बीएचयू बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग हैं, और हमारी पूरी टीम है, तो ये तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको फिर कुछ नहीं करना होगा, आपको सारी चीज़ें आपको बस आपको आप सिलेबस वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कोर्स जो है डिजाइन किया गया है, आप उसको देखते जाइए, अपना पढ़ते जाइए, और आप जो है आराम से 2 ढाई महीने आप बचे हुए हैं। एक हम कोर्स लॉन्च किया हुआ है, पे क्या हुआ सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको माइक्रोबायोलॉजी करना है तो भी अवेलेबल है, लाइफ साइंस करना है अवेलेबल है, बॉटनिस्ट करना है, करना है, हाँ, जो भी करना है, आपके पांचों कोर्स हमारे पास क्या है अवेलेबल है ना, पांचों कोर्स क्या करेंगे
डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे डिस्कस किया गया है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जुड़ना चाहें तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ जुड़ कैसे सकते हैं? मेरे साथ जुड़ने का एक सिंपल सा तरीका है ना, जुड़ने का सिंपल सा तरीका है, एक मेरा एप्लीकेशन है साइंस वर्ड, है ना? मेरा एक एप्लीकेशन है और साइंस वर्ड, उसका नाम क्या है? साइंस वर्ड। वर्ड ये हमारा क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन। अब ये प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, नहीं तो जो अभी ये यूट्यूब है ना, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूँगा, लिंक, ठीक है? मैं लिंक वहाँ पे डाल दूँगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस मेरे ओपन करेंगे, क्या होगा, जैसे आप लिंक को ओपन करेंगे, मतलब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, क्या हो जाएगा, तुरंत आपका क्या मांगेगा? मोबाइल नंबर मांगेगा और ईमेल आईडी मांगेगा। क्या मांगेगा? आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और क्या डाल देंगे? आपका ईमेल आईडी डाल देंगे। आपका आईडी डाल देंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप डाल देंगे, आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक? अब जैसे आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ और आपने क्या किया, एप्लीकेशन को जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ये 4-5 फ़ोल्डर बने होंगे ना, ऐसे करके 4-5 फ़ोल्डर आपको दिखेंगे। ऐसे करके आपको 4-5 आपको ऐसे करके दिखेंगे। सबसे नीचे आप देखेंगे, सबसे नीचे आपको 4-5 फ़ोल्डर दिखेंगे। तो एक में जैसे आपका होम लिखा होगा ना, एक में क्या लिखा होगा? होम लिखा होगा। एक में क्या होगा? आपका बैच लिखा होगा ना, बैचेज़ लिखा होगा ना। एक में क्या लिखा होगा? बैचेज़ लिखा होगा। एक में क्या लिखा होगा आपका? एक में आपका लिखा होगा, ध्यान रखिएगा, स्टोर लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा होगा? स्टोर, इम्पोर्टेंट बात है ना। तो लिखा होगा और एक में क्या होगा? चैट लिखा होगा ना। चैट मतलब आप मैसेज से भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मान लो अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़ा हुआ है उसको क्या करना है, आपको ओपन करना है, ठीक? मतलब आप उसको कॉल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देंगे, फिर आपको जाना कहाँ? आपको जाना है स्टोर पे जाना है। जाना है जैसे ही आप स्टोर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप स्टोर पे क्लिक, वहाँ पे आपके पाँचों को, आपके लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, लाइफ साइंस के अलावा फिर क्या हो जाएगा आपका? बायोलॉजी के, बायोलॉजी, फिर क्या हो जाएगा आपका? बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिर क्या हो जाएगा आपका? जूलॉजी के, है ना, जूलॉजी के, फिर क्या हो जाएगा आपका? बॉटनी की, ये बॉटनी की। ये पांचों कोर्स क्या होते हैं आपके? अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे कहा ना, इनका 60% सिलेबस सेम होगा, लेकिन 40% क्या होगा आपका? अलग होगा। यूनिट वाइज, जैसे आपको दिखा रहा है ना यहाँ पे, यूनिट वाइज है, तो यूनिट जैसे आप लाइफ साइंस में मान लो 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट में कौन चैप्टर है, तो सब यूनिट वाइज वहाँ पे आपका यूनिट बनी हुई है। और अभी तक मैंने क्या किया है, लगभग 40-45 लेक्चर, एक एक 1.5-1.5 घंटे, 40-45 मैंने आपको अपलोड कर दिया हुआ है सारे। जैसे लाइफ साइंस का जो है, माइक्रोबायोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का, बॉटनी का, हमने क्या कर दिया, लगभग 40 से 50 लेक्चर हमने लगभग अपलोड कर दिया हुआ है। बाकी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग 4-5 लेक्चर जो है, 4-5 लेक्चर पर डे ऐड करूँगा। तो 4-5 लेक्चर मैं पर डे ऐड करूँगा, तो मतलब 1 डेढ़ महीने में आपके जो रिमेनिंग सिलेबस होगा वो भी क्या हो जाएगा, उसके निश्चिंत रहिए। भी आपको मिलेगा, तो एक तो डिटेल में पढ़ाया रहेगा, आपको स्टैंडर्ड बुक से, रेफरेंस बुक से पढ़ाया गया है, जैसे लेनिंजर हो गया, वाटसन हो गया, कार्प हो गया, किपर्ट हो गया, इनसे आपको पढ़ाया गया, डिटेल पढ़ाया गया है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आप लाइफ साइंस का आप कोर्स को आप ले लीजिए। लाइफ साइंस को जब आप कोर्स लेंगे, वहाँ पे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको पूरे सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल, इसी तरीके से बायोलॉजी के भी क्या हो जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री आपको सिलेबस दिखा रहा था ना, सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पूरा वहाँ पे पूरा वीडियो में। और जाना कहाँ पे है, जैसे आप स्टोर में जाएंगे ना, तो आप ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो स्टोर में ही क्या होता है, एक ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन क्या होगा? कंटेंट का ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा? कंटेंट, है ना? क्या होगा? कंटेंट, कंटेंट, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सबसे ऊपर ही, जैसे ही आप स्टोर पे क्लिक करेंगे, आप स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कोर्स। जैसे ही आपको कोर्स, कोर्स से दिखने के बाद आप उसमें क्या करेंगे? कंटेंट में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे आप? कंटेंट में जाएंगे। जब आप कंटेंट में जाएंगे तो क्या हो, जैसे आप कंटेंट पे ही क्या होंगे, मान लो लाइफ साइंस ओपन किया आपने, लाइफ साइंस आपने ओपन किया, तो लाइफ साइंस जैसे आपने ओपन किया, वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको कंटेंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कंटेंट। आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, सारे वीडियो आपको यूनिट वाइज आपस से मिल जाएंगे। सब में तो आप कोर्स को जाएंगे और वहाँ पे क्लिक तो सारे वीडियो आपको वाइज दिखाई देंगे। मैंने आपसे क्या कहा, 40 से 50 वीडियो मैंने सारे कोर्सेज
अपलोड कर दिया हुआ है और लगभग जो वीडियो 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे अच्छी वीडियो है, क्योंकि हमने प्रयास किया है कि डिटेल में पढ़ाएँ, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ, जिससे कि आप अच्छी रैंक पा सकें, ठीक है? तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या 5 कोर्स में से जो आपको लेना हो, आप वो ले सकते हैं और हमारी साथ तो सारे लेक्चर्स वो अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे 40 से 50 हो गया है, बाकी रिमेनिंग 4 से 5 आपको पर डे अपलोड किया जाएगा। आपका जनवरी लास्ट या फरवरी तक, मान चलो आपका फरवरी तक पूरा आपका कंप्लीट आपको मिल जाएगा ना, तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा ना, यहाँ से आप कर सकते हैं, या हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा-सा बात कर लेते हैं हम लोग जैसे ये हो गया है ना आपका सिलेबस, ठीक है? अब थोड़ा बॉटनी देख लो, थोड़ा-सा बॉटनी सिलेबस देख लो, तो बॉटनी क्या हो जाएगा, कोड ये हो जाएगा ना, उसके बाद सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो जाएगा, वही पैटर्न फॉलो हो जाएगा ना। अब बॉटनी में देखो क्या हो जाएगा, देखो, देखो फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे भी है, बायोलॉजी यहाँ पे भी है, फाइकोलॉजी मतलब आपका जो है फंजाई-वंजाई के बारे में बात हो जाएगा। आपका फंजाई बैक्टीरिया यहाँ पे भी काम करेगा ना, बायोमॉलिक्यूल सेल बायोलॉजी यहाँ पे भी है ना, आपको देखो ये माइकोलॉजी और पैथोलॉजी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये सब बॉटनी वाला पोर्शन। क्या कहा था, लाइफ साइंस, प्लांट साइंस पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हैं, बॉटनी दे रहे हैं, सारी चीज़ों को हमें क्या करना होगा, डिटेल पढ़ना होगा ना। देखो यहाँ पे जेनेटिक्स यहाँ पे भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे भी है, प्लांट इकोलॉजी और फिजियोलॉजी वगैरह यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा, प्लांट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म वही है, मेटाबॉलिज्म वही, आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो तरीके हुआ, एक एनिमल और दूसरा क्या होगा प्लांट में। तो प्लांट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर वगैरह पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से हम बायोलॉजी एनिमल, जब हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं तो जूलॉजी में क्या हो जाएगा आपका, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा ना। अब देखो सिलेबस तो काफ़ी सेम है ना, बायोटेक्नोलॉजी सेम है आपका, मेटाबॉलिज्म आपका सेम है, यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी है, जूलॉजी में क्या हो जाएगा आपका, एनिमल फिजियोलॉजी हो जाएगा ना, इस करके हो जाएगा ना। ये आपका, ये तो हमने आपको बताया था लोअर बॉटनी है, पढ़ना ही पड़ेगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका कॉमन हो, जेनेटिक्स आपका कॉमन हो गया, इकोनॉमिक्स बॉटनी ना आपको याद करना पड़ेगा, ये तो आपके फैक्ट है, आपको याद। एंजियोस्पर्म हो गया ना, जिस वगैरह के बारे में बात करते हैं, आर्ची वगैरह आप जानते हैं, जब रिप्रोडक्शन की बात होती है, जी की बात होती है, बारे में बात। इसी तरीके से क्या हुआ हमारा, ये बॉटनी हो गया, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जूलॉजी हो जाएगा। जूलॉजी में क्या हो जाएगा, यहाँ इस स्थान पे क्या हो जाएगा, आपका कार्ड डेटा हो जाएगा, और डेट्स हो जाएंगे, साथ साथ क्या हो जाएगा, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे जेनेटिक्स कॉमन होगा ना, मॉलिक्यूलर क्या होगा, कॉमन होगा, ऐसे करके आपका यहाँ पे प्लांट ना, प्लांट के जो चीज़ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है तो पे क्या हो जाएगा आपका, एनिमल फिजियोलॉजी हो जाएगा। प्लांट मेटाबॉलिज्म है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एनिमल मेटाबॉलिज्म हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक चीज़ बताने का प्रयास किया। जो आपका ज़ूलॉजी का सिलेबस है, बॉटनी का सिलेबस है, लाइफ साइंस का सिलेबस है, आपका जो है बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है, इसी तरीके से आपका माइक्रोबायोलॉजी का। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, थोड़ा-सा हमें माइक्रो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनको थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ना होता है ना, थोड़ा-सा डिटेल पढ़ना होता है। देखो, जो स्पेशलाइज़ेशन वाला है, उसमें हमें डिटेल पढ़ना होगा, और सब और जिसमें सब में दिया गया है उसमें कॉमन, जैसे लाइफ साइंस में भी सब दिया गया है, लेकिन वहाँ पे कॉमन पढ़ना है। लेकिन जब हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी को, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना। इसी तरीके से हमने कहा कि प्लांट साइंस हम लाइफ साइंस में पढ़ेंगे तो बेसिक पढ़ेंगे, एनिमल साइंस पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन जब यही हम ज़ूलॉजी में पढ़ेंगे और बॉटनी में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये इसको आप डिटेल में आप एक बार अपना पूरा अच्छे से, और सिलेबस को बाद आप अच्छे से क्या करिए, आप पूरी तरीके से, आप पूरी तरीके भाई हमें एग्जाम देना है, या तो आप क्या करिए, स्टैंडर्ड बुक से आप उठाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वहाँ से क्या करिए, आप स्टैंडर्ड बुक की बड़ी बात क्या होती है, आप उसकी हेडिंग पढ़ लें, उसका एग्जाम्पल पढ़ लें, और उसका जो डायग्राम की मैकेनिज्म दी गई है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, आपका आराम से जाएगा ना, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हेडिंग पढ़ लीजिए, हेडिंग को समझ लीजिए, तो डायग्राम के थ्रू जो आया गया है, और आप क्या करिए, उसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, आप खुद से भी आपसे पढ़ सकते हैं। बस मैं इतना सजेस्ट करूँगा, आप थोड़ा-सा अच्छा पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, जिससे कि औरों के कंपैरिज़न में आपकी रैंक, आप अच्छा पढ़े रहेंगे, डिटेल पढ़े रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है आप ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कर पाएँगे। अगर उनके लिए टिपिकल होगा, वो क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने ये भी आपसे कहा कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे से चाहते हैं
मेरा जो लॉन्च हुआ है मैंने आपसे बताया आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बात बताया कि हमारा साइंस वर्ल्ड ऐप है का लिंक जो है लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ। वहाँ पे क्या करिए आप डाउनलोड करिएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तुरंत क्या करिए, जैसे आप ओपन करेंगे नीचे क्या होगा, होम होगा, बैचेज होगा, चैट होगा। तो आप क्या करिए, जो स्टोर है उस स्टोर पे क्या करिएगा। जैसे आप स्टोर पे क्लिक करेंगे ये सारे कोर्सेज और भी सारे कोर्सेज के कोर्सेज बट आपके काम, आप क्या करिए कर लीजिएगा, आपको पसंद आप उसको ले लीजिएगा, पढ़ना है। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे क्या होगा, कंटेंट ऑप्शन आएगा। कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज आपको, अभी मैंने आपसे कहा 40 से 50 वीडियो डाल दिया हुआ है और 4 से 5 पूरा देते रहे। इससे क्या होगा कि आपका जनवरी लास्ट या फिर आपका फरवरी की स्टार्टिंग तक आपका लगभग जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। आपका एग्जाम कब है, मार्च लास्ट में है। तो आप आराम से अपना आराम से अपना अच्छे से उसका रिवीजन कर सकते हैं। और मैं इतना बात तो आपसे कहूँगा कि आप अगर उतना पढ़ के चले जाएंगे ना, आप बहुत अच्छा स्कूल, तो आप नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ के जा रहा है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नया लेके आ, तो फिर टेक्निकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन को भी आप आसानी सॉल्व कर लोगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेंगे, बट जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो बड़ी बात होती है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे नंबर भी दिया गया है, या फिर इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर है मेरे इंस्टीट्यूट का, या आप ये मेरे इंस्टीट्यूट का एक नंबर है, आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं 72814। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कॉल करके भी आप अपनी जानकारी, और जो हमारा हमने कोशिश किया है कि हर एक बच्चा कहीं से भी स्टूडेंट हो, पास पैसे का हम अलग है, बट हमारा बच्चा जो है सबको ये हो है कि आप इस तरीके से जुड़ सकते हैं। बाकी ये आपको ये समझ क्या होगा, यहाँ पे किसी को डाउट होगा ठीक है। ये आपका लाइफ साइंस हो गया है, माइक्रो बायोलॉजी का सिलेबस भी लगभग लगभग वैसे ही करके है। आप लोग क्या करें, ठीक है। तो होपफुली आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ आपको मैंने बता ही दिया है। स्ट्रक्चर आप एग्जामिनेशन भी आपको समझ में आया है। आपको कोड आपको देख रहे थे ना, लिखा चॉइस आप क्वेश्चन पेपर कोड आपको दिखा रहे थे ना, सारी चीज़ आपका दिया गया है यहाँ। मार्किंग इसकी आपसे कहा कि 4 नंबर का होता है। एक सही क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 4 नंबर, और एक रॉन्ग के लिए क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका डिटेक्ट हो जाएगा ना। क्या आपका क्या हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखो सबके कोड, सारे एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में, लेकिन और भी सारी चीज़ों को दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कर, आपके पास होगा भी, आप वहाँ से होपफुली आपको ये देख रहे हैं ना, आपका देखो क्या है, बायोकेमिस्ट्री, देखो बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी है ना, आपका ये सारी चीज़ें आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, हम 5 कोर्स करवा रहे हैं। है तो बहुत सारी चीज़ें, बट मुझे लगता है जो देते हैं, तो इस तरीके से आप खुद से पढ़ सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ज्वाइन किया गया है यही नहीं है, बच्चे टीफर को एग्जाम देना चाहते हैं उनके भी है, या फिर जो भी डिजाइन का पढ़ाया गया भी एमएससी काम होगा, आप आराम से भाई कर जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये आपका सिलेबस दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर, आप डाउनलोड, और ये एलिजिबिलिटी दिया गया है। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात होती है, आप जानते हैं एससी होना चाहिए। और एक बात और होती है ना, परसेंटेज परसेंटेज होता है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। 50% 60%, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे मिल जाएगी, ठीक। ये सीयूटी के बारे में एक होपफुली आप सभी लोग क्या होगा, अपना नंबर दिया है, आप मेरे साथ आते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी आप उस नंबर कर सकते हैं। कोर्स जो है बहुत बेसिक प्राइस में हमने रखा हुआ है, वहाँ पे आप जो देखो
एग्ज़ाम होगा आपका मार्च लास्ट में, लेकिन वैलिडिटी हमने आपको जून 6 महीने, मतलब 6 महीने आप आराम से अभी के लिए आज आज कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे हमारे कॉन्टैक्ट। थैंक यू।